watching Shaheen Vlogs, and I'm your host Afsar Shaheen, all the way from Calgary, Canada. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज फिर हम लोग आउटडोर्स हैं और निकले हुए हैं अपने मोहल्ले में ही, और हमने सोचा कि चले आज आपको हम अपने मोहल्ले की सैर कर रहे हैं। बेगम साहबा साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हम भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल खैरियत से हैं। आज बेगम साहबा ने भी मेरी तरह टोपी लगाई हुई है, धूप कैप बहुत पहनी हुई सख्त है। है। हाँ, आज यहाँ पर हीट वार्निंग जारी हुई हुई है, हीट वेव की, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहली दफ़ा देखा है कि टेम्परेचर 34 डिग्री तक पहुँच गया है। तो धूप बिल्कुल ब्राइट सन शाइनिंग है, जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं। लाइब्रेरी की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि हमारे मोहल्ले में है। तो मिलते हैं फिर हम थोड़ा सा ब्रेक के बाद, और फिर आपसे बात करते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए और अतराफ़ के नज़ारे देखिए। थैंक यू। बहुत ही सुंदर नज़ारा है सामने, आप देख सकते हैं बादलों का। ये देखें, सूरज उसके पीछे है और ये है नज़ारा। से ताल्लुक़ रखता है दिल। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग लाइब्रेरी वगैरह से आ गए थे और आपने बाहर की भी नज़ारे देखे। तो आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया और चल के देखते हैं कि आज बेगम साहबा ने क्या बनाया हुआ था। तो देखें जी, आज क्या बन रहा है भाई, कुछ बताएं जी। मैंने गरम गरम नान बनाए हैं आज घर में। अच्छा, ये देखिए आप, ये मेरा घर में तैयार हुआ हुआ नान है, ज़बरदस्त। और ये तवे तो पे अच्छा लग रहा है यार जी। ये एक बन चुका है ये तो पूरे नान ही है यार, जी। बाजार और वाले ये नान मैंने लग ना रहे हैं। स्टू बनाया है आज। ये क्या बना है? ये मटन कढ़ाई, स्टू बोला है? मटन कढ़ाई की तरह स्टू बनाया है। अच्छा, ये स्टू कहलाता है। ओके। इसमें सब चीज़ें डालकर चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद जब वो गल जाती है तो हम फिर उसको भून लेते हैं, और बहुत अच्छा, और क्या? बहुत बहुत मज़ेदार बना है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, देखें। क्या देखते दिखाएं? ये देखें, माशाल्लाह से देखें। और ज़्यादा रोगन हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आपको हमारे सालन में ज़्यादा रोगन नज़र नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलें हम इसको खाते हैं इंशाल्लाह। आ जाएं यूट्यूब फैमिली, और आप मुझे आ जाएं हमारे साथ सब लोग, और इसको हम खाते हैं इंशाल्लाह। और ये मैंने एक और चीज़ बनाई है आज, ये मशरूम की। ये क्या भाई? ये मशरूम बनाए मैंने, मशरूम को भुना है मैंने। ये देखें, ये मशरूम है। अच्छा भाई, ठीक है, चले भाई, ठीक है, ये मशरूम है। थैंक यू। तो एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद दोस्तों। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि आप यहाँ पर जो ट्रकिंग होती है या ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके मुतालिक कुछ बात करें। तो आज मैंने सोचा कि चलें थोड़ी बहुत मैं मालूमात आप लोगों को देता हूँ कि यहाँ पर ट्रकिंग या ट्रक ड्राइवर्स उनके पे वगैरह का क्या हिसाब किताब होता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं नहीं जमा कर सका हूँ, लेकिन जो भी है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि ये आप लोगों को पसंद आएगी। और लेकिन जो फाइनल जो चीज़ें होंगी, ये मेरी रिसर्च है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ होगी वो आप जब यहाँ आएंगे, और या फिर मैं किसी ट्रक ड्राइवर से मुलाकात करूँगा, तो वो फिर सच बात पता लगेगी। लेकिन ऑलमोस्ट यानी कि आगे पीछे वाली बात ये होगी, एक जैसे ही होगा। ये जो भी मैं आपसे बात करूँगा इंशाल्लाह, वो ऑलमोस्ट रियल चीज़ के करीब ही होगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं, उसके बारे में मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ, आप मेरे साथ ही रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो उनको मतलब कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है। तो जैसा कि पता है आप सबको कि ट्रक ड्राइवर्स जो है ना, वो हेवी ड्यूटी लाइसेंस जो होता है वो उनके पास होना चाहिए।
और उससे फिर वो ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कनाडा का जो है मसला या मामला, वो ये है कि यहाँ पर जो हैवी ड्यूटी ड्राइवर का लाइसेंस होता है वो क्लास 1 लाइसेंस कहलाता है। तो अगर नए आने वाले हैं यहाँ पर लोग, तो उनको स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा लाइसेंस। पहले आपको लर्नर, फिर उसके बाद क्लास 5 और उसके बाद क्लास 1 का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये इन स्टेप से गुज़रना पड़ेगा। और क्लास 1 को जो लाइसेंस है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार में आपको पड़ेगा। उसका टेस्ट वगैरह, उसकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी होगी, वो आप फाइनली आपको इतने $1000 आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये पहला स्टेप है ये ट्रक या ट्रक चलाने वालों के लिए। तो उनको लाइसेंस पहले उनके पास होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में हैं लोग, अच्छा मैं एक और बात भी बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स जो है ना, माशाल्लाह अच्छा खासा कमाते हैं और उनकी काफ़ी डिमांड भी होती है। यानी कि बहुत ही लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी कंपनीज उनको हायर करती हैं। तो वो इन डिमांड जॉब है, लेकिन है काफ़ी मेहनत तलब काम। और उसमें भी ये है कि आप के पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो अच्छे पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर डॉक्टर्स अच्छे कमाते हैं, लॉयर्स अच्छे कमाते हैं और ट्रक ड्राइवर्स भी अच्छा कमा लेते हैं। तो चलें देखते हैं कि वो डिटेल्स में जब मैं बताता हूँ तो फिर आप क्या अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो अ, एक जनरल बात करेंगे, एवरेज बात करेंगे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एक ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो कितना कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं कि ट्रकिंग की जो फील्ड है उसमें आप उसको तीन उसमें कैटेगरीज में उसको आप बांट लें। तो सबसे पहले लोकल ट्रकिंग है, उसके बाद है रीजनल, और उसके बाद लॉन्ग हॉल ट्रैकिंग। तो जैसे कि इन नामों से ही जाहिर है कि जो लोकल ट्रकिंग है वो सिर्फ सिटी के अंदर ही एक जगह ही एक ही सिटी में चलते हैं ट्रक। और जो रीजनल है वो चले सिटी से बाहर करीब तरीन जगह जो होगी वो रीजनल हो जाएगी। और जो लॉन्ग हॉल है वो एक सिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह लॉन्ग डिस्टेंस उसमें ड्राइविंग हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो कि लोकल ट्रकिंग है। उसमें ये होता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपको तकरीबन $18-19 पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ज़्यादा तो वो 20-25, तकरीबन इतने भी 25-26 भी मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि पर आवर जो मैं बता रहा हूँ ये इसके जो पेमेंट होती है, तो आप मंथली आप उसके हिसाब से लगा लेंगे। अगर 8 घंटे भी काम करेंगे दिन में तो दिन के कितने बन जाएंगे, वीक के कितने बन जाएंगे, और फिर मंथ के कितने बन जाएंगे। तो ये एक चीज़ मैंने बताई आपको जो लोकल ट्रकिंग करते हैं उनके लिए। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे या दूसरी कैटेगरी में जिसमें वो रीजनल ट्रकिंग कहलाती है। उसमें ये होता है कि शहर से करीब ही जगह होती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, लेकिन उसमें आपको जो पेमेंट होगी वो माइल के हिसाब से होगी, पर माइल के हिसाब से। जैसे कि मैंने पहले कैटेगरी का बताया आपको कि लोकल ट्रकिंग में आपको पर आवर मिलते हैं, लेकिन जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो वो फिर माइल्स में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी पेमेंट माइल्स का हिसाब होता है। तो ज़ाहिर बात है माइल्स के हिसाब से फिर वो पेमेंट भी उसी हिसाब से करते हैं। तो इसका जो होता है पेमेंट का हिसाब किताब ये है कि आपने जैसे पर माइल 1 माइल दूर गए तो वो सेंट्स के हिसाब में आ जाती है फिर बात। 1 माइल पर माइल पे आपको 40, 35 इस तरह सेंट्स
इस तरह आपको पेमेंट होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इसमें जो आपकी पेमेंट होगी, आपने जितना सफ़र तय किया है उसके हिसाब से आपको पेमेंट होगी। तो इसमें भी अच्छा खासे लोग पैसे बना लेते हैं, 6-7 हज़ार डॉलर्स इसमें पर मंथ बन जाते हैं। और उसमें भी मुख्तलिफ़ काम भी होते हैं। आपको सिर्फ यही नहीं कि आपने ट्रक चलाना है, आपको उसमें लोडिंग है, अनलोडिंग है, उसको डेक पे लगाना है, उसको पार्किंग करना है, उसकी फ्यूलिंग करना है। तो ये बेतहाशा काम होते हैं। और अब आप देखें, पेट्रोल जैसे गैस डलवानी है, यहाँ पर पेट्रोल स्टेशन नहीं गैस स्टेशन कहते हैं, गैस डलवानी है तो उसके अलग चार्जेस उनको मिलते हैं। क्योंकि फ़ौरी तौर पे जैसे हम एक आम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या गैस डलवाते हैं तो वो तो 5-7 मिनट में हो जाता है ये मसला हल। लेकिन जब ट्रक के लिए आप गैस डलवाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, उसकी पार्किंग का ही एक बड़ा मसला होता है। तो वो एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है तो उनके लिए आसान हो जाता है। तो बताने का ये मकसद है कि 6-7 हज़ार डॉलर्स कमा लेते हैं लोग महीना। और आखिरी जो कैटेगरी है वो लॉन्ग हॉल यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं ड्राइवर्स लेके ट्रक्स। तो उसमें भी पर माइल के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो वो 11-12 हज़ार डॉलर्स तक भी आप बना सकते हैं। ये मैंने रिसर्च की है और जो मुझे इससे पता लगा है वो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आगे पीछे छोटा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन तकरीबन इससे मिलती जुलती फिगर्स आपको मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी लोग और हमारे जो पंजाब इंडिया के लोग हैं, हमारे सिख भाई लोग हैं, वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन कामों में। और काफ़ी बड़ी तादाद इनकी इस शोबे से मुंसलिक है। तो ये छोटी सी एक मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बना ली जाए। और उम्मीद है कि हमारे जिन भाइयों ने इसके बारे में बात की थी तो उनको थोड़ा बहुत तो जवाब मिल गया होगा इस तरह। और अगर कभी मुझे चांस लगा तो मैं किसी ट्रक ड्राइवर के साथ मिल के उनके फिर इंटरव्यू करूँगा और फिर सारी डिटेल आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आज तक के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आपने बस यही करना है कि लाइक करना है ज़रूर, इस बार ज़रूर, और इसको शेयर करना है और जो लोगों को मालूमात मिल सकें ताकि। और इसके अलावा नए आने वाले इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली। तो आज थोड़ा सा मुझे सर में भी दर्द है तो इसलिए थोड़ी सी आंखें मेरी वो हो रही हैं। तो काइंडली इसको आप कोई इसको मतलब बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप बस अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।